हर तालिब इल्म यही सोचता है और उसकी मेहनत और कोशिश यही होती है कि वो तालीमी मैदान में कामयाब हो और जो कुछ वो पढ़ रहा है उसको अच्छी तरह से याद हो जाए और हमेशा याद रहे। इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल करने से और जिनको तालिब इल्मी के ज़माने में अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने से काम बहुत आसान हो जाता है। अगर उन बातों का ख़याल करके तालीम हासिल किया जाए तो वो तालीम मज़बूत भी होती है और हमेशा याद भी रहती है। उन तमाम उसूलों में एक बुनियादी और अहम उसूल ये है कि कभी भी कोई सबक नागा न किया जाए, गैर हाज़िरी न हो। अगर क्लास और सबक में गैर हाज़िरी हो रही है तो फिर उसका नुकसान ये है कि जो पहले वाला सबक है वो भी अच्छी तरह से याद नहीं होगा और ये नागा और गैर हाज़िरी करने की वजह से बिल्कुल ही याद नहीं होगा, और इसके बाद जो दूसरा सबक आएगा उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए सबक में हाजिर रहना सबसे ज़रूरी और लाज़मी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ पढ़ना है और जिस सबक को पढ़ना है पहले हम उसको देखें कि हमें उस सबक में कुछ चीज़ें मालूम है या नहीं। अगर हम उसका मुताला कर रहे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले से मालूम हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मालूम नहीं हैं। फिर जब हम उसको उस्ताद के पास पढ़ेंगे तो जो चीज़ें मालूम नहीं हैं वो बआसानी मालूम हो जाएंगी। और जब हम सबक पढ़ने के लिए जाएं, क्लास रूम में जाएं, तो सबक को ध्यान से सुने, गौर से सुने और उस्ताद जो बातें कह रहे हैं और जो समझा रहे हैं उसे अपने दिल और दिमाग में बैठा लें। थोड़ी देर के लिए भी अपने ज़हन को सबक से अलग न करें, इसलिए कि हो सकता है कि जिस वक्त हमारा दिमाग सबक से गैर हाजिर हो कोई अहम बात हमारे कान तक न पहुँचे और उसका नतीजा ये हो कि जो सबक की बुनियादी चीज़ है वही हम छोड़ जाएं। और जब उस्ताद सबक को पढ़ा लें तो उसके फ़ौरन बाद ज़िम्मेदारी ये है कि हम उस सबक को दोहराएं और दोहराने के बाद देखें कि वो सबक हमें याद हुआ या नहीं हुआ। अगर वो सबक याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद हुआ, कुछ उसमें से याद है और कुछ नहीं रहा, तो फिर अपने उस्ताद से जो भूल रहा है या जो याद नहीं हुआ है हम उसको उनसे मालूम करके याद कर लें। तो नंबर 1 कि हम किसी भी सबक में कभी नागा न करें और जो सबक हमें पढ़ना है उस सबक को पहले हम मुताला कर लें और फिर अपने उस्ताद से उस सबक को पढ़ें, गौर और ध्यान से सुने और पढ़ने के फ़ौरन बाद उसे दोहरा लें। और एक जो सबसे ज़रूरी काम ये है कि फिर जब हम सोने का इरादा करें तो सोने से पहले उस सबक को एक बार देख लें कि जिस तरह दिन में हमें याद था इस वक्त हमें याद है या नहीं। अगर इतनी चीज़ों को हम दिल और दिमाग में रख करके सबक को पढ़ेंगे तो सबक हमें याद भी होगा और उस सबक से हमें हमेशा फ़ायदा भी पहुंचता रहेगा और वो सबक ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा।